सर आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं स्टूडियो में। राहुल, गुड आफ्टरनून। लग रहा है मार्केट देखकर कि वो जो एक वन डे पैनिक आया था, भले ही कच्चा तेल 85 पर हो, लेकिन अब मार्केट उसको इग्नोर करके आगे मूव ऑन कर रहा है। लग तो ऐसा रहा है अनुज। आई थिंक फर्स्टली गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अनुज, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक डेढ़ महीने पहले थोड़ी ट्रिकी लग रही थी, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। क्रूड, जैसे आपने बताया, कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं 75-85 के बीच में। जो मॉनसून डेफिशिएंसी करीबन 45% थी जून में, वो काफ़ी हद तक घट चुकी है। हालांकि पिछले 10-15 दिन में और एक सूखा आया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अंदर स्टूडियो आने से पहले काफ़ी बारिश हो रही है बाहर, तो होपफुली अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहा तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है। हम ऑलरेडी वहाँ से 10% ऊपर उठ चुके हैं अनुज, जहाँ से मार्केट का वो टेम्परेरी बॉटम हुआ था जब युद्ध शुरू हुआ था 22,000 का। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट दैट कि अगर आप एकदम बेरिश व्यू पॉइंट भी लेके चलें कि मार्केट उसको रिविजिट करेगा, आई थिंक उसकी संभावना बहुत कम है। आई थिंक वो रेंज जो काफ़ी लोग बोल रहे थे 22 से 24 का रेंज है, वो आई थिंक हो सकता है कि अगले 3-4 महीने तक 24 से 26 का रेंज शायद हो जाए। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं अनुज। आई थिंक एक ये है कि क्रूड शुड स्टेबलाइज बिटवीन 75 to 85। मॉनसून शुड बी बेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको याद होगा अनुज, जब युद्ध शुरू हुआ था मार्केट में एक थॉट प्रोसेस था कि रेट्स 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स तक भी हाइक हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के 10 ईयर अजम्पशन 7 क्वार्टर 7.5 चले गए थे। अब मार्केट बोल रहा है कि शायद रेट हाइक आए भी ना, अगर आए तो 25 बेसिस पॉइंट का होगा, मैक्स टू मैक्स 10 ईयर 7% तक हो जाएगा। तो मुझे लगता है अनुज कि ये जो साल है FY27, ये अर्निंग्स के लिए शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन बेस इफेक्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग गोइंग इनटू FY28। और एक क्वार्टर के बाद जैसे हम दिवाली के करीब आएंगे, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट FY28, डिस्काउंटिंग FY28 नंबर्स, और वहाँ से जैसे हमने पिछली बार भी 1 महीने पहले चर्चा की थी, मुझे लगता है कि मार्केट का एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट वहाँ से आ सकता है, जहाँ पे आपको वहाँ से अगले 1 साल में एक भयंकर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू बी पेशेंट। आई थिंक अगले 3 महीने लगता है कि 23.5, 24 और 25.5, 26 के बीच में रेट बाउंड होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली के बाद एक टेक ऑफ आएगा, जहां से मार्केट आपको बहुत बहुत सुनहरे रिटर्न्स अगले 1 साल तक दे पाएगा। इंटरेस्टिंग। गुड आफ्टरनून राहुल जी। तो पिछली दफ़ा मुझे याद है जब आए थे आप 35,000 के टारगेट काफ़ी इंटरेस्टिंगली और वायरल हो गए थे वो सोशल मीडियाज पे। तो आप कह रहे दिवाली के बाद अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल मार्केट में। अब मैं कुछ स्पेसेस पे आना चाहूँगी। आईटी पर आप बुलिश रह चुके हैं पहले भी उस गिरावट के बाद। अब जो नतीजे आए हैं, हमने HCL टेक महिंद्रा, विप्रो के नतीजे देखे, नतीजे कैसे लग रहे हैं और अब क्या आपका व्यू इंटैक्ट है आईटी पर? देखिए शेर जी, आई डोंट थिंक लोग इस क्वार्टर के अर्निंग्स पे आईटी को खरीदेंगे। आई थिंक ज़्यादा कॉल ये है कि अगले 2 साल में ये जो हम एआई ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा। आई थिंक काफ़ी हद तक अगर आप यूएस के रिपोर्ट्स देखें, लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी सेइंग दैट दी स्टॉक्स आर इन ओवर वैल्यू टेरिटरी। IBM के रिजल्ट्स ख़राब आए थे, येस, एंड काफ़ी करेक्शन आया था वहाँ के सेक्टर में, लेकिन स्पेसएक्स का IPO भी काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। सो आई थिंक कि यहाँ से जो आप TCV देख रहे हैं, TCS का ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, फ्लैटिश था। HCL टेक का बेटर ग्रोथ था। द गुड पार्ट इज़ कंपनीज आर नाउ एक्वायरिंग, कोफोर्ज का हुआ है, परसिस्टेंट का हुआ है। आई थिंक ये लार्ज कैप कंपनीज भी करना चालू करेंगी, बिकॉज अगर आप इनके फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड देख लें, इट्स एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 6.5% डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू पिक अप। वैल्यूएशंस अभी भी 13 से 15 टाइम के बीच में है। TCS, इन्फी, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा के मिड कैप के 25 के आसपास अभी भी हैं। बट मुझे लगता है, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनी की जो ग्रोथ है वो लार्ज कैप से ज़्यादा होगी। तो अगर हम अगले 2 साल का व्यू लेके चलें इंडियन आईटी कंपनीज़ में, तो आई डोंट थिंक आपको 7-8% या 9% से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक, और मिड कैप्स में आपको मुझे लगता है कि 15-17-18% में आपको दैट विल ऑल्सो इंक्लूड एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। कुछ आईटी कंपनीज़ का 20% ग्रोथ हो सकता है। लेकिन I am taking more 2 calls. One is a valuation call because I don't think there is anything to lose. And second, if the AI trade reverses और ये IT कंपनीज 9-10% की ग्रोथ पे चले जाएं, तो आई थिंक FI मनी कैन रिटर्न, बिकॉज अभी आपका एकदम ही पेसिमिस्टिक सिनेरियो है। आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहाँ पे ग्रोथ रेट्स आर एज लो एज 2 to 5% इन सम ब्रोकिंग हाउसेज। मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी ख़राब होगी। बैंक्स और IT दो ऐसे सेक्टर हैं शेयर जी, जहाँ पे जब FI का रिवर्सल आएगा पहले इन 2 सेक्टर्स में आएगा।
हाँ, एफआईज की बाइंग की बात कर रहे हैं आप, तो अब जुलाई में हमने देखा कि एफआईज की बाइंग बढ़ी है इस साल में अब तक अगर आप बात करें, तो अब क्या एफआईज की बाइंग लौटती हुई नजर आएगी जैसा कि आप चर्चा मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि अगर ये एआई, देखिए जब भारतीय बाजारों से, जब बैंक्स में जो करेक्शन आया था, ऐसा नहीं था कि बैंक्स खराब कर रहे थे। द प्रॉब्लम वाज इट वाज द मोस्ट ओवर ओन्ड सेक्टर, और आप वहीं से पैसा निकाल के, आईटी से निकाल के, अगर आपको एआई ट्रेड्स खरीदने थे आप यहीं से पैसा निकाल के वहाँ डाल रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये सेक्टर्स कुछ, एटलीस्ट बैंकिंग कुछ खराब कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कॉल लिया जाए कि इट इज़ एन ओवर वैल्यूड जोन, अब जैसे हमने स्पेसएक्स की भी चर्चा की, देयर इज़ नो रीज़न वाई इट कैन नॉट रिटर्न, राइट। और मुझे लगता है हमारे जो इनिशियल अजम्पशंस हैं कि FY28 के अर्निंग्स हो सकता है कि 16 से 18% ग्रो कर जाएं, जैसे ही FIS को वो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर आप देखें कि अगर ये शैलो रेट साइकिल होगा, ये इतनी तेज़ी से वापस आएंगे कि आपको खरीदारी का फिर मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे मैं अनुज को अभी कह रहा था कि यू माइट हैव टू बी पेशेंट फॉर 2-3 मंथ्स मोर। बाइंग इंक्रीमेंटली बढ़ेगी यहाँ से। आई डोंट थिंक आप ऐसी स्थिति में आएंगे जहाँ पे सेलिंग होगी। इसीलिए अगर आप खरीद के बैठे हैं अभी, इट मे टेस्ट यू फॉर अनदर 3-4 मंथ्स, बट जब टेक ऑफ पॉइंट आएगा, ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप यकीन मानिए, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ TCS, इन्फी, विप्रो काइंड ऑफ स्टॉक्स कैन गो अप 15-20% इन अ वीक। फिर आपके पूरे क्वार्टर के रिटर्न्स निकल जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ फंड मैनेजर। सो इफ यू आर नॉट ओनिंग इट, यू वुड रादर बाय इट एंड bear the pain for 3 months than not have it in your portfolio and take the risk कि ये stock 20% चढ़ जाए और I am underweight or not having it in my portfolio. That's the way I would view it. अच्छा राहुल, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप अभी बैंकों पे बातें करते करते निकल गए। आपका बैंक्स में अलाइनमेंट क्या है, मतलब आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में क्या है? अगर आप बीते 1-1.5 साल के टाइम फ्रेम को देखें, कभी SBI ने डोमिनेट किया मिड कैप बैंकिंग में, वेदर इट्स प्राइवेट या PSUs, लुक एट फेडरल बैंक नंबर्स। मेरे ख्याल से अगर ये और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक होता आपके पोर्टफोलियो में, तो आपने क्या अल्फा जनरेट किया होता। अभी आप बैंकों में क्या लेके चल रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरू, ये सबसे बड़ा ओवरवेट सेक्टर है, तो मैं तो कहूँगा कि जो मार्केट वेट है, यू कुड एटलीस्ट बी 300 to 400 basis points more overweight on banks and NBFCs compared to where they are today. अब आप लार्ज कैप बैंक्स देख लीजिए, एक्सिस, कोटक, ICICI, HDFC, इन चारों को अगर आप देख लें, ICICI, HDFC, Axis, Kotak, yeah. So all of these would be say between 1.7 to about 2.2 times on a price to book 1 year forward. इन सारे के ROAs अगर आप देखें, these would be between 1.8 to 2.2, ROE सारों के 14 से 16% में है। अब अगर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, ये 17-18% तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। NPAs आर एट द लोएस्ट देयर हैव एवर बीन। ठीक है, हो सकता है कि पहले क्वार्टर में एक अपटिक आ जाए, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी, LPG वगैरह का, हो सकता है कि कुछ आपको NPAs दिख जाएं, बट आई थिंक द मार्केट विल बाय एंड लार्ज सी थ्रू दैट। मोस्ट बैंक्स हैव अ वेरी वेरी वेल कैपिटलाइज्ड बुक। आई डोंट थिंक ज़्यादा बैंकों को कैपिटल रेज करने की भी ज़रूरत है, इंक्लूडिंग SBI जिनका आपने जिक्र किया। SBI तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। इट इज़ 50% हायर देन से व्हाट इट वाज ट्रेडिंग बिफोर द रैली स्टार्टेड एट वन टाइम। बट मुझे लगता है कि मोस्टली अगर आप लार्ज कैप बैंक्स इंडिया में देखें, तो ये आपको 15% का ग्रोथ अगले 2 साल में दे देंगे। दिस वुड इंक्लूड लार्ज मिड कैप बैंक्स ऑल्सो, करूर, फेडरल, सिटी यूनियन आई थिंक कुड बी ग्रोइंग बाय 20 to 25%। AU जिनका आपने जिक्र किया, इनका वैल्यूएशन ऑलरेडी 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ऊपर है, तो आई डोंट नो यहाँ से कितनी री रेटिंग हो सकती है। हो सकता है कि 3.3, 3.5 तक चले जाए, उसके बाद मुझे पता नहीं इतना री रेट हो सकता है, लेकिन ये भी आपको 25% का ग्रोथ दे देगा। सो आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट आर फाइन, कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबके 200 से 300 बेसिस पॉइंट गिर जाएंगे। NPAs at the lowest level, credit growth is extremely strong. NII growth, like I said, in most banks between 15 to 25%, certain NBFCs north of that. At these valuations, it is the most compelling thing to buy right now. और जैसे IT की बात कर रहे थे, banks is also going to be a beneficiary when FIs return. So मुझे लगता है जैसे हमने पिछली बार जिक्र किया था कि अगर निफ्टी 30 to 35,000 की तरफ जाएगा, it has to be led by banks. And मुझे लगता है कि आज ये सारे जो बैंक्स का जो अभी मैंने जिक्र किया, मुझे लगता है कि 25 से 40% का आपको अगले 6 से 12 महीने में रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं, बिकॉज आई हैव नो कंसर्न्स ऑन ग्रोथ एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके राहुल, ये इटर्नल जैसे स्टॉक्स पर अब क्या व्यू है? इटर्नल, नायका, ये सब जो मार्केट लीडर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है।
अनुज जेप्टो का आईपीओ बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो कि IPO? हाँ जी आ रहा है आईपीओ? देख, इसीलिए मैंने कहा कि वॉच कर इस एक्चुअली ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए अनुज, क्या आ रहा है कि नहीं, बट आई थिंक अनुज अगर नहीं आया तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्विगी होगा, बिकॉज इटर्नल आपको याद होगा हम 50 रुपए से बात कर रहे हैं, आई थिंक अभी 275 पता नहीं, आई थिंक 270 280 के बीच में चल रहा होगा। इट हैज़ बीन अ मल्टी बैगर। वहाँ से ऑफ कोर्स अगर आपने पहले ही 200 रुपये खरीदा था तो आप बोलोगे कि ठीक है मेरा इतना रिटर्न नहीं हुआ है, बट इफ़ यू बॉट इट एट दैट पॉइंट, सी अनुज, Blinkit is the only profitable entity out of Instamart, Zepto and Eternal. सारा वैल्यूएशन उधर आ रहा है। आई थिंक स्विगी में अगर आप देखें इंटरनल इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं मिल रहा है, ये भाव पे आपको इंस्टामार्ट प्रैक्टिकली फ्री मिल रहा है। द प्रॉब्लम अनुज इज के जो जेप्टो के लॉसेज हैं 1400-1500 करोड़ के क्वार्टरली लॉसेज, दिस इज हैवी डिस्काउंटिंग अनुज, एंड आई थिंक इफ दे आर एबल टू गेट थ्रू विद द कैपिटल, चाहे वो $2 बिलियन का वैल्यूएशन हो, $3 बिलियन का वैल्यूएशन हो, अगर वो कैपिटल रेज हो जाता है देन इट कैन डेफिनेटली कम्पीट। दूसरा अनुज, आई एम श्योर आपको पता होगा कि Amazon नाउ इज बिकमिंग अ वेरी वेरी बिग थिंग इन द मार्केट, सो competitive intensity is not reducing, it is only increasing, and generally when competitive intensity increases आप typically leader के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। So I think given the cash on books, given the profitability, given the future cash flow projections where Blinkit's numbers are, I would still stick with only Eternal right now। अगर Zepto का IPO नहीं आता तो then there is a good chance that Swiggy could give you an immediate 20-25% का pop, because I think at this valuation, personally Anuj, there is nothing to lose in Swiggy. It has come down from a high of 600-615 all the way down to 250। यहाँ से आपका NOV growth मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट का ले लें combined delivery, I think depending on the year and the base it can grow at 30-50%। So I think Swiggy is more contingent on the Zepto IPO going through and the fact that Instamart is getting no valuation। Eternal being the market leader, जिस तरह की cash flows हैं, I think it will be able to survive competitive intensity better and they have a better pathway to profitability and cash flows। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अनुज, जाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं, कौन जीतेगा, स्पेन या अर्जेंटीना? देखिए, मैं लाइफ में एक चीज़ मानता हूँ, कुछ फैसले ना भगवान के होते हैं जिनसे आप फाइट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मतलब अब तक अर्जेंटीना को बाहर हो जाना चाहिए था। वो इजिप्ट वाले मैच में जो वो हुआ वो एक ओपन रोबरी थी, लेकिन अब वो जो भी था वो जीत गए। और उसके बाद अर्जेंटीना ने एक कदम गलत नहीं रखा है, और जो मेसी ने इंस्पायर किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होगा स्पेन को उनको बीट करना। स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, वैसे फ्रांस को उन्होंने हराया है, काफ़ी अग्रेसिव टीम है और काफ़ी पैशनेट है। एक चीज़ है, दोनों जो नेशंस हैं काफ़ी पैशनेट नेशंस हैं जी, और तो फाइनल तो बहुत शानदार होने वाला है। बिल्कुल। और बस ये एक दिक्कत ये कि संडे रात को है, 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे। तो आप किसको बेट कर रहे हैं, स्पेन को? नहीं, आई एग्री विथ यू। आई थिंक कभी कभी डेस्टिनी एक टर्न ले लेती है, तो आई थिंक जिस तरह से टर्न लिया है, आई थिंक मेसी इज डेस्टिन्ड टू गो एज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जब वो बैक टू बैक जीते थे, 99, 2003, 2007। तो कभी कभी एक रिदम आ जाता है। तो आई एग्री विथ यू, डेस्टिनी प्रोबेबली अर्जेंटीना। बिल्कुल। फुटबॉल 55-45 आई थिंक। फुटबॉल में आज तक नहीं हुआ ना किसी ने डिफेंड किया अपना वर्ल्ड कप टाइटल। अगर हुआ होगा तो हमारे टाइम से पहले हुआ होगा, आई डोंट थिंक हमारे टाइम में। आज तक नहीं हुआ, आई थिंक शायद ऐसा कुछ है। तो खैर मतलब लग रहा है कि ये शायद होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे